नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले जो भी वीडियो था, इससे जस्ट पहले एक ट्रायल वीडियो दिया गया था सुपर पंच के लिए कि कितने लड़के एक्टिव हैं, क्योंकि बहुत सारे इस ग्रुप का निर्माण बहुत पहले किया गया था और कुछ टाइमिंग प्रॉब्लम होने के कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, जिसके वजह से बहुत लड़के एक्टिव थे, बहुत लड़के उसको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मैंने एक ट्रायल दिया था इससे पहले जस्ट जो वीडियो था, तो उसमें बहुत सारे लड़कों का कॉमेंट आया था, जिनमें कुछ लड़कों का कमेंट गलत था, इन्होंने का आंसर गलत था, लेकिन कोई बात नहीं है, ये ट्रायल वीडियो था। लेकिन अब के बाद से जो भी वीडियो होता है, तो इस वीडियो के अंत में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप उसको अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसका जवाब दें। अगर आपका ग्रुप में नंबर नहीं जुड़ा है तो सबसे पहले आप ग्रुप में अपना नंबर जुड़ा लें। उसके लिए आप पर्सनल हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर को ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जो भी टाइम होगा तो उस टाइम पे आप मैसेज करें। उससे पहले आप मैसेज वैसे भी नहीं हो पाता है, लेकिन टाइम जो दिया जाता है तो उस आप मैसेज को टाइम पे ही करेंगे, मैसेज टाइम से पहले नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, एक आज मैंने छोटा सा टॉपिक लिया हूँ जो कि हिंदी चैप्टर से है, हिंदी के व्याकरण से है, जो कि आप अगर इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो या फिर मैट्रिक का पेपर देने वाले हो, तो आप दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो नए 10th में जा रहे हैं वैसे लड़कों को लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों के पास लगता है कि 1 साल का टाइम है, जबकि 1 साल का टाइम कैसे निकल जाता है ये नहीं लगता है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए, आज मैं एक हिंदी का छोटा सा टॉपिक लिया हूँ, समास, जो कि इससे मैट्रिक का पेपर हो या इंटर का, दोनों के पेपर में इस सब्जेक्ट से, यानी कि इस समास विषय से 2-3 क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी कि कम से कम 4-5 नंबर का ये होता है। तो आप इसको विशेषली ध्यान दें, क्योंकि ये एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो आपके 4-5 नंबर तो आराम से आ जाएंगे। तो चलिए, इस छोटे से टॉपिक को तो हमारा आज का टॉपिक है समास। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समास होता क्या है। समास क्या है? जैसे कि हम लोग संधि पढ़ते हैं कि संधि में क्या होता है कि 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, या फिर 2 वर्णों को जोड़ के एक शब्द बनाया जाता है, या फिर नया शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, तो समास में भी सेम ऐसे ही है, लेकिन समास में होता क्या है कि हम लोग 2 वर्णों को या 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 पदों को जोड़ते हैं, तो उनको जो बीच की विभक्ति होती है उसको हम लोग गायब करके जोड़ते हैं। जैसे कि क्या होता है, हम लोग संधि में क्या जोड़ते हैं, संधि में अ और आ को मिलाकर उ करते हैं। तो ये चीज़ें ना शब्दों में दिखता है कि है, ठीक है, लेकिन समास में क्या होता है कि समास में पद होते हैं 2 पद, जिसको प्रथम पद बोलते हैं, उत्तम पद बोलते हैं, या पहला पद या दूसरा पद, जो भी समझे। तो 2 पद होते हैं और दोनों पद के बीच की जो विभक्ति होती है उसको हम लोग हटाकर और एक नए शब्द जोड़ते हैं, जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या है, समास में 2 शब्द होते हैं, यानी कि 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद, और दोनों पद में प्रधानता होती है। किसी समास में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है, और किसी समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है। तो ये दोनों पदों पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि पहला पद समास का पहला पद कौन है, दूसरा पद कौन है और किसकी प्रधानता है। तो अलग अलग समास में दोनों पद, समास में क्या है, दोनों पदों की प्रधानता सेम है। किसी में क्या है, पहले पद की प्रधानता ज़्यादा है, किसी में दूसरे पद की, यानी कि अंतिम पद की प्रधानता ज़्यादा है। तो कुल मिला के क्या होता है कि समास 2 पदों का मेल होता है, जिनमें पहला पद या दूसरा पद प्रधान होता है, और उसके बाद से एक नए शब्द का निर्माण होता है, जो कि शॉर्टकट शब्द होता है। यानी कि मान लीजिए लिखा हुआ है कि राजा का पुत्र, ये भी कोई समास है, राजा का पुत्र। तो हम लोग का जो विभक्ति है उसको हटा के हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं राजपुत्र। एक छोटा सा शब्द है, जो कि बीच की विभक्ति था उसको हटाकर एक छोटा शब्द बना, जिसका मतलब होता है राजपुत्र। तो ऐसे ही होता है सेम संधि और समास में ये थोड़ा सा एक डाउट होता है। मतलब संधि क्या होता है कि संधि में जो चीज़ जुड़ता है वो चीज़ दिखता है शब्द में, लेकिन समास में क्या होता है, कुछ जुड़ता है, वो तो सब जुड़ते हैं, दोनों पद तो आपस में जुड़ते हैं, साथ ही साथ उनमें से जो विभक्ति होती है वो हट जाती है, यानी विभक्ति रहित मेल को समास बोलते हैं। यानी पदों का वह मेल जिसमें विभक्ति न हो उसे समास बोलते हैं। ठीक है, पद हो या शब्द हो, जो भी हो, ठीक है। तो समास बेसिकली 2 पदों से मिलकर बना होता है। तो उसका प्रथम पद होता है, द्वितीय पद, और इन दोनों पद में किसी एक पद की प्रधानता होती है और दूसरा पद उसे हेल्प करता है। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। पहले के जब व्याकरणाचार्य थे तो उन समास को 4 भागों में बांटा था। पहला समास था बहुव्रीहि समास, पहला हो दूसरा कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक बहुव्रीहि समास हुआ करता था, एक द्वंद्व समास हुआ करता था, एक तत्पुरुष समास हुआ करता था, और एक अव्ययी भाव। जो कि तत्पुरुष समास था उसका बड़ा चैप्टर था, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे, तो उस समास को ना आगे चल के 2 और नए समास में जोड़ दिया गया। यानी कि एक तत्पुरुष समास तो रहेगा ही, साथ ही साथ उसमें से निकला कर्मधारय समास, और एक उसमें से निकला द्विगु समास।
तो आपके टाइम में यानी कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग 6 समास पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समास का पहला, यानी कि आप इसको 1 बाय 1 भी पढ़ सकते हैं या फिर किसी को पहला कहें दूसरा कहें, उससे नहीं मतलब है। मतलब मैंने स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं लेता हूँ द्वंद्व समास। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं द्वंद्व समास को कैसे होते हैं कन्फ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया था कि संधि और समास, यानी कि संधि में क्या होता है, इसमें भी 2 शब्द ही होते हैं, लेकिन इसका जो ज्वाइंट होता है, यानी कि ये सुर में क्या है अ है अंत में, और यहाँ क्या है उदय में उ है, और ये दोनों जुड़ के बना है क्या ओ, जो कि अगले शब्द में क्या है सूर्योदय बन चुका है। यानी कि ये संधि में क्या होता है, ज्वाइंट हमें दिखता है बीच में 2 शब्दों के बीच में, जबकि समास में क्या होता है, जैसे समास का वो एक मैंने लिया है, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है, इसको बोलते हैं राजपुत्र, यानी राजपुत्र का विच्छेद करेंगे तो होता है राजा का पुत्र। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ की जो का विभक्ति है इसको हमने गायब किया और शॉर्टकट शब्द लिया क्या राजपुत्र। यानी होता क्या है, ज्वाइंट यहाँ भी होता है, ज्वाइंट यहाँ भी होता है, लेकिन इधर का जो संधि का ज्वाइंट है वो दिखता है अगले शब्द में, लेकिन जो समास का ज्वाइंट है वो दिखता नहीं, बल्कि उसको गायब करके और नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो ये चीजें थी जिसको मैंने अभी पहले आपको बता चुका हूँ। और सबसे पहले क्या है समास। समास क्या है, पदों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। जैसा कि राजपुत्र, इसमें क्या है 2 पद हैं, जैसे राज और पुत्र, यानी राजा का पुत्र को शॉर्टकट बोलते हैं राजपुत्र, तो ये एक समास है। राजपुत्र हुआ, दशानंद हुआ, नीलकंठ, लंबोदर, त्रिभुज, पंचवटी, प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये सभी समास हैं जो किसी न किसी प्रकार के समास को मतलब ये सभी समास हैं, ठीक है। जैसे समास के प्रकार आज इन दिनों समास के पहले समास के 4 प्रकार हुए करते थे, लेकिन अब हमें समास 6 प्रकार का पढ़ना है। पहले क्या हुआ करता था, पहले द्वंद्व समास पढ़ा जाता था, ठीक है, उसके बाद अव्ययी भाव, बहुब्रीहि और तत्पुरुष, पहले ये 4 समास पढ़ाई होता था, लेकिन क्या हुआ कि तत्पुरुष समास जो ये 4 नंबर पे लिखा हुआ है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास से बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे, और इसमें बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन के कारण इनको 2 भागों में और बांटा गया, यानी कि एक इनसे निकला कर्मधारय समास और दूसरा निकला द्विगु समास। यानी कि आजकल यानी कि इन दिनों हमें 6 समास पढ़ने होते हैं, जो कि पहले ये सीरीज बदल सकता है 1 to 1 by 1, इसको सीरीज बदल सकता है, लेकिन हमें 6 समास अभी पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द्वंद्व समास। बहुत इजी है, पहले इजी जो होता है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो भी हम एग्जाम्स देने जाते हैं तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होते हैं उन पर हमारा फोकस बाद में होना चाहिए, सबसे पहले जो इजी होता है क्वेश्चन उस पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं उसके बाद से, क्योंकि टाइम एग्जाम्स में फिक्स रहता है, ठीक है। तो एग्जाम्स में हम लोग जाते हैं तो जो भी पहले इजी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें, उसके बाद से जो थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है उस पर विशेष फोकस करें, ठीक है। तो पहले जो भी इजी क्वेश्चन होते हैं, यानी किसी भी टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, जो सबसे पहले आसान होता है उसको पहले पढ़ लिया जाता है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हमारे अंदर जल्दी से आएगा, ठीक है। और उसके बाद से जो थोड़ा सा टफ होता है तो उसको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इन 6 समासों में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा द्वंद्व समास, ठीक है। तो आइए द्वंद्व समास को देखते हैं क्या होता है। पहले मैंने क्या लिखा है, समास, यानी कि पदों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, अभी समास हम लोग को 6 प्रकार का पढ़ना है, जिसमें से पहले मैंने लिया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, जिन शब्दों के पदों की, यानी जिन समास के दोनों पद की प्रधानता समान हो, यानी कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता बराबर हो उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि ये 2 मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, जैसे कि लिखा है मैंने राधा कृष्ण, सुख दुख, भाई बहन, ऊपर नीचे, लोटा डोरी, मतलब ये क्या है, पदों में, इस पदों में दोनों की प्रधानता है, ये दोनों की समान है प्रधानता, मतलब दोनों में ये नहीं कि कोई ये इसकी प्रधानता ज्यादा है इसकी कम है, नहीं, दोनों की प्रधानता क्या है, बराबर है। तो ऐसे शब्द होंगे जिनको बोलेंगे द्वंद्व समास, और इनके बीच में क्या होता है, हाइफन रहता है। आप जब भी ऐसा एग्जाम्स में आए बीच में हाइफन रहे तो जनरली उसे हम द्वंद्व समास में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता लगभग सेम होती है। ऊपर नीचे इधर उधर जो भी हम शब्द देखते हैं जो एक साथ आते हैं वो होते हैं द्वंद्व समास। तो आप लोग इसे देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए दूसरा मैंने लिया है अव्ययी भाव समास, यानी वैसे समास जिसमें कोई एक अव्यय शब्द जुड़ा हो, जैसे कि जिस समास में कोई अव्यय जुड़ा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे क्या है, अव्यय है यथा, और ये हमने जोड़ दिया शक्ति में, तो अगला शब्द क्या बना, यथा शक्ति। ऐसे जैसे अव्यय है प्रति, जैसे इसमें दिन के साथ जोड़ दिए तो प्रतिदिन, प्रति अव्यय है, इसको माह के साथ जोड़ दिया तो प्रति माह हो गया। यथा अव्यय है, इसको संभव के साथ जोड़ दिया यथा संभव।
मतलब ऐसे कुछ शब्दों में क्या होता है, अव्यय जुड़े होते हैं जिनके साथ नेक्स्ट शब्द लगा के उसको नया शब्द को निर्माण किया जाता है। तो जिस जिस समास में कोई पहले ही, जिस समासिक शब्द में कोई पहले ही अव्यय हो तो उसके अव्ययी भाव समास कहते हैं। आप इसे आराम से देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैंने अगला लिया है 3 नंबर, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है इसको देखते हैं। वह समास जिसका प्रथम पद तथा द्वितीय पद कोई पद प्रधान न हो बल्कि उससे किसी नए पद की प्रधानता हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे क्या है कि जो पहला पद है और दूसरा पद है, जो भी पद हो, यानी कि उन दो पदों से किसी नेक्स्ट पद का हमें छाया बने। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, दशानन, यानी कि 10 आनन, यानी 10 सिर है जिसके, यानी 10 सिर है जिसके, इससे हमें ऑलरेडी एक फिगर बन रहा है रावण का, यानी कि 10 सिर है जिसके, उसे क्या बोलते हैं, रावण। ठीक है, जैसे कि दूसरा क्या है, चक्रधारी, यानी जो चक्र को धारण करता है, यानी कि विष्णु। और क्या है, शूलपाणी, यानी जो कि शूल मतलब त्रिशूल जिसके हाथों में रहता है, यानी कि शंकर। अगला है चंद्रशेखर, यानी जिसके शिखर पे चंद्रमा हो, यानी कि क्या है, चंद्रशेखर का मतलब होता है ये आपका शंकर। उसके बाद से बीणा पाणी, यानी जिसके हाथों में बीणा हो, यानी कि सरस्वती। यानी इन सभी शब्दों से क्या होता है कि ऑलरेडी हमें एक नया नया फिगर बनता है। तो इन समासों को हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। जनरली आप जितने भी देवी देवताओं के नाम होते हैं उनको आप लोग इसमें रख सकते हैं। तो अब कभी भी एग्जाम्स में ऐसे शॉर्टकट आए, मतलब ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप इस पे जरूर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, कि अगर देवी देवताओं का नाम है तो उसे आप आराम से बहुब्रीहि समास में डाल सकते हैं, या फिर उसका थोड़ा सा मतलब दें कि इन दोनों इन शब्दों से क्या मतलब निकलता है, ऑलरेडी दूसरा नया मतलब निकलता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला 4 नंबर क्या है, तत्पुरुष समास और सबसे बड़ा समास, क्योंकि इससे ऑलरेडी 2 समास नया बना हुआ है। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस समास के द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, या इससे जो समास बना हुआ है, द्विगु समास बना हुआ है, या फिर इससे कर्मधारय समास बना हुआ है, तो उन पदों में, उन समासों में भी द्वितीय पद समास का, उन दोनों समासों का जो द्वितीय पद होगा वो प्रधान होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या है कि जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो और प्रथम पद उसकी सहायता करता हो, उसे तत्पुरुष समास बोलते हैं। जैसे कि क्या है, राजपुत्र, इसमें क्या है, राजा का पुत्र। यहाँ मेन क्या शब्द है, पुत्र शब्द मेन है। राजा क्या है ये तो अलग है, इसको दूसरा भी लिख सकते हैं। जैसे कि देवघर, देवों का घर, इसमें ये विभक्ति रहित होती है, मतलब 8 जो विभक्तियां होती हैं उनको हटा के इसे बनाया जाता है। ठीक है, उसमें का, के, की, से, मैं, पर, ये सब विभक्तियां होती है, 8 विभक्तियां होती हैं। तो उनमें से ये है, इनमें विभक्ति रहित होता है, मतलब यहाँ विभक्तियों को हटाया जाता है, और जो मेन प्रधान पक्ष होता है वो होता है दूसरा शब्द, यानी कि दूसरा शब्द प्रधान होता है। और जो इससे बने हुए 2 समास हैं, द्विगु समास है या फिर कर्मधारय, तो उनका भी द्वितीय पद ही प्रधान होगा, और दूसरा जो जो पहला पद होगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो उसको अभी आगे नेक्स्ट क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में प्रथम द्वितीय पद इसका मेन होता है, और प्रथम पद क्या होता है, हेल्प करता है, सहायता करता है। यानी कि राजा का पुत्र, राजपुत्र, या फिर देवघर लिखा हुआ, देवों का घर, या फिर राजकुमार, यानी कि राजा का लड़का या राजा के कुमार, ऐसे करके। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैंने अगला लिया है कर्मधारय। जैसा कि आपको बता दिया गया है, तत्पुरुष समास से कर्मधारय और द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है, जिसमें तत्पुरुष समास में क्या था, पहला पद सहायता करता है, दूसरा पद मेन होता है। तो इसमें भी क्या होता है, कर्मधारय समास में जिस पद का द्वितीय पद प्रधान हो तथा प्रथम पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, यानी थोड़ा सा अंतर है। पहला पद जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है, और दूसरा पद जो है वो प्रधान है। जैसे यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल में, नीलकंठ, यानी यहाँ क्या है, जो कंठ है वो क्या है, नीला, ये विशेषता है, नीला, पीला, मोटा, पतला, ये सब विशेषता होता है। जैसे क्या है, मुखी, चंद्रमुखी, इसमें क्या है, सूर्य की जैसा जिसका मुख है। जैसे यहाँ देखते हैं पीताम्बर, अमृत नयन, यानी ये जो पहले जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं, दूसरे शब्द है, जो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम है उससे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है। यानी नीला है कंठ जिसका, इसका आप विच्छेद करोगे तो नीला है कंठ जिसका। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे उसे कर्मधारय में हम लोग उसको नोट करेंगे। जैसे क्या है कि इसका पहला पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, तो आई होप इसको आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए ये है लास्ट और सबसे इजी समास, यानी कि द्विगु समास। इसे आप आराम से, कितना भी समास को एक में मिक्स कर दिया जाए, लेकिन इसे आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो,
यानी ये जो भी एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, जो भी समास आता है जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी कोई संख्या इंगित करता हो, कोई संख्या बताता हो, और दूसरा पद उसमें प्रधान होता है। जैसे कि इसको बताया गया कि कर्मधारय, द्विगु, ये सब दोनों जो समास है तत्पुरुष समास से निकले हुए हैं, और तत्पुरुषों में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो वैसे ही सेम इसमें भी दूसरा पद तो प्रधान होता है, ये साथ ही साथ इसका प्रथम पद है, यानी जो पहला पद है वो कोई संख्यावाची होता है। जैसे में मैंने क्या लिखा है, चौराहा, इसमें क्या है, चार राहों का समूह, यानी कि सबसे पहले क्या है, राह तो मेन है, दूसरा इसमें चार बता रहा है, यानी तीन राह भी हो सकती है, तीन मोड़ बोलते हैं ना, ठीक है। जैसे ये त्रिभुवन हुआ, इसे मेन शब्द क्या है, भुवन, तो भुवन की प्रधानता तो है ही, साथ में ये पहला जो शब्द है ये किसी संख्या को इंगित करता है। पंचवटी हुआ, पांच वटियों का समूह, त्रिभुज हुआ, षष्ठ कोण हुआ, मेन शब्द तो क्या है, कोण, यहाँ कोण मेन शब्द है, यहाँ वटी मतलब वही, यहाँ भुवन है, यहाँ राह है, यहाँ भुजा है, मेन शब्द क्या है, दूसरा शब्द की प्रधानता है, लेकिन पहला पद क्या होगा, संख्यावाची। तो आप इसे आराम से इजीली समझ सकते हैं कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वो होता है द्विगु समास। ये सबसे इजी है, द्विगु समास और द्वंद्व समास एकदम से इजी है। और थोड़े बहुत डाउट होते हैं तो आपको बहुब्रीहि समास में, कर्मधारय समास में, क्योंकि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का जो भी एग्जाम्पल्स होता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, जबकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको। तो आई होप आप ये समास का जो भी कॉन्सेप्ट था आप इसको समझ पाए होंगे। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करें और मैसेज भी कर सकते हैं इसके लिए। और आपको आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इससे थोड़ा बहुत डाउट आपको क्लियर होगा। और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। और चलिए लास्ट में आपसे जो सुपर पंच का सीन है, यानी कि सुपर पंच में लगातार 5 आपका फाइनल, मतलब 5 लगातार आप मैसेज करते हैं, लगातार करें या गैपिंग लेकर भी करें, लेकिन जब आपका सुपर पंच कंप्लीट होगा, यानी कि आप 5 बार जब आपका राइट मैसेज होगा, यानी आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको मिलेगा 1 महीने का रिचार्ज और 200 रुपये कैश। तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। और चलिए मैं 2 क्वेश्चन करता हूं, आप उसका जवाब दीजिए, और उसका जवाब आप दिए हुए टाइम पे ही दीजिएगा, उससे पहले आप नहीं दे सकते हैं। वीडियो जब भी अपलोड होता है तो उसके जस्ट नीचे टाइम लिखा रहता है, जब मैसेज ग्रुप में भी रहता है, ठीक है। तो चलिए मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको अपने हिसाब से आंसर कीजिए, अपना नाम एड्रेस उससे लिख दीजिए। वीडियो का नंबर इधर दिया हुआ है, तो वीडियो का नंबर भी आप वहाँ दे सकते हैं। वैसे पहला वीडियो है, तो आप इसको इस टाइप से मैसेज जब भी कीजिए तो आप इसको इस टाइप से सादे पेज पे आप अपना यहाँ पे वीडियो नंबर, मान लीजिए पहला वीडियो है, ठीक है, तो वीडियो नंबर 1, उसके बाद से आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, एड्रेस आप लिख दें जहाँ से हो, और उसके बाद से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ जो भी है वो लिखें, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ जो भी होता है वो लिखें, और इसको आप फोटो के माध्यम से हमारे ग्रुप में भेज सकते हैं, वो भी टाइम के जस्ट बाद, टाइम से पहले नहीं, क्योंकि अगर टाइम से पहले आप करते हैं तो आपको ये नोट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैसेज लड़के करेंगे उनको बता दिया जाए किनका किनका सिलेक्शन हुआ है। और जैसे 5 लोगों का सिलेक्शन लेना है तो 5 लोगों को ही लेना है, ठीक है। उसके बाद से आप ये जो 5 लोग अलग अलग भी हो सकते हैं, डेली चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जब जिन लड़कों का 5 होगा, लगातार 5 हो या बाद में रह के भी हो, यानी जिन लड़कों का अगर आपने आज मैसेज करा और आपके 5 में आपका नाम आ गया, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपका 1 पूरा हो गया, आपको और 4 कंप्लीट करने हैं, जितने दिनों में आप कर पाओ, ठीक है। तो आप इसको इस चैलेंज को थोड़ा एक्सेप्ट करो और इसमें थोड़ा सा देखते हैं, वो आप थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। आप अगर कुछ देख रहे हैं, आप कुछ अगर वीडियो से कुछ सीखे हो तो उसको थोड़ा सा आप टेस्ट, इसको समझ लो कि आपका छोटा सा टेस्ट ही है, आप इसको आप मैसेज करो, ठीक है। चलिए जैसा कि सुपर पंच, पहला सुपर पंच का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसके लिए आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समास को बताना है कि ये कौन सा समास है, यानी कि चंद्रशेखर, पंचवटी और सेनापति, ये कौन कौन सा समास है, आपको इसके सामने लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे और यह विद्रोह कब हुआ था। तो 2 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो अभी आप लोगों ने कंप्लीट किया, तो इन दोनों को आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समासों को बताना है ये कौन कौन से समास हैं, ठीक है, चंद्रशेखर, पंचवटी और सेनापति, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि सिपाही विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे और यह विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। आपका ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपका वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अगर अपना मैसेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7739967978। इस नंबर पे आप पहले व्हाट्सअप नंबर पे आप पहले मैसेज करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद से आप दिए हुए टाइम पर इसको मैसेज कर सकते हैं। आप मैसेज जैसे बताया गया है वैसे ही करें, ठीक है। और दिए हुए टाइम के बाद, यानी टाइम से पहले आप मैसेज ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।